Hello. In this video, we will be doing question number 4 and 5 of exercise 14.3. So question 4 is divide as directed. Number 1, 5 into 2x plus 1 into 3x plus 5 divided by 2x plus 1. So सबसे पहले इसको लिख लो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में 5 into 2x plus 1 into 3x plus 5 divided by 2x plus 1. ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन कॉमन है 2x plus 1 and 2x plus 1. So this gets cancelled out. क्या बचा 5 into 3x plus 5. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज सेकेंड 26x5 into x plus 5 into y minus 4 divided by 13x y minus 4. So इसको लिख लो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में. तो दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 26 है, यहाँ 13, तो 13 2 ज़ा 26 होता है. इसको लिख लो 13 इंटू 2. नीचे है 13, इसको हम पहले लिख लेते हैं x इंटू वाई माइनस 4. ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये भी इरिड्यूसिबल फॉर्म है और ये भी. ऊपर क्या रह गया इंटू एक्स वाई. एक्स है हमारे पास, एक्स कैंसिल आउट होगा, इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4. इनमें कुछ कॉमन नहीं है, वैसे भी हमें वाई माइनस 4 नजर आ रहा है ये. एक तो 13 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया एंड y माइनस 4. क्या बचा 2y इंटू एक्स प्लस 5. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज थर्ड 52 PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P डिवाइडेड बाय 104 PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P. तो इसको सबसे पहले न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं. अब देखो यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 104. जो 104 है 52 इंटू 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो इसको हम लिख देते हैं 52 इंटू 2 और यहाँ पे 52. ये सारे फैक्टर्स हैं, ये एक नंबर है एक्सप्रेशन, तो ये भी सारे फैक्टर्स हैं. ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दो वेरिएबल, ये कांस्टेंट. अब देखो नीचे है हमारे पास पी क्यू, इसको लिख लेते हैं पहले डिनोमिनेटर को. ये सारे इरिड्यूसिबल फॉर्म है. अब ऊपर क्या है पी क्यू, जो नेक्स्ट उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा. आर, अब देखो इसमें ये q प्लस आर, इधर q प्लस आर, एक्सप्रेशन कॉमन है. r प्लस पी, आर प्लस पी, तो इसको हम सब एज इट इज लिखते हैं p प्लस क्यू, q प्लस आर इंटू आर प्लस पी. अब कैंसिल आउट करते हैं, 52 कॉमन है, p एंड q, q प्लस आर पूरा एक्सप्रेशन कॉमन है, r प्लस p. क्या बचा r p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ हाफ r इंटू पी प्लस क्यू. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4. सबसे पहले न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4. एक नज़र जब हम मार दें तो y प्लस 4 ये एक्सप्रेशन कॉमन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, ये सब फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं. 5 इंटू दिस एक्सप्रेशन. अब देखो ये 5 है, 20 आई कैन राइट एज 5 इंटू 4. तो ये नीचे वाला 5 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटू वाई प्लस 4. ये ऊपर वाई प्लस 4 है, and this
as it is. Now 5 कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, y प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया. So this is 4 into y square plus 5y plus 3. ये हमारा आंसर है. फिफ्थ इज x into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 डिवाइडेड बाय x into x plus 1. सो सबसे पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं. डिवाइडेड बाय x into x plus 1. अब देखो x plus 1 एक्सप्रेशन कॉमन नजर आ रही है, x नजर आ रहा है. सो x plus 1 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा? x plus 2 into x plus 3. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. इसमें लिखा है फैक्टराइज, अदरवाइज वी नो कि डिवीजन में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते जाना है. नंबर 1 इज y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5. तो सबसे पहले इसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दो. अब देखो y प्लस 5 जो डिनोमिनेटर है ये तो इरेड्यूसिबल फॉर्म है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता. इसको हम फैक्टराइज करते हैं. ये 3 टर्म्स हैं, कॉमन कुछ नहीं है, 3 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग नहीं हो सकता. अब देखते हैं कोई आइडेंटिटी यूज होती है, 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी एंड दैट 2 प्लस. कौन सी है? वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसमें मुझे फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर्स चाहिए. y स्क्वायर है 10, किसी का स्क्वायर है? 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. 10 किसी का स्क्वायर नहीं है. दैट मीन्स ये आइडेंटिटी मेरी यहां नहीं यूज होगी. तो कौन सी करनी है? इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 10 के. लास्ट वाली आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी. ये जो लास्ट टर्म है इसके फैक्टर्स बनाएंगे. 10 is 2 5s and then 5 1s. So 10 is equal to 2 into 5. दो ही फैक्टर्स हैं. बीच में मुझे 7 चाहिए, मीन्स प्लस माइनस करके मुझे 7 चाहिए. सीधा सीधा 2 plus 5 is 7. So this is equal to y square as it is plus 2y plus 5y plus 10 upon y plus 5. So this is equal to, ये ग्रुप कर देते हैं दो दो को. इनमें देखते हैं क्या कॉमन है. y स्क्वायर 2y, y कॉमन नजर आ रहा है, y यहाँ पे क्या बच गया? y प्लस y मैंने बाहर ले लिया, क्या बच गया? 2. नेक्स्ट लेते हैं ये दोनों टर्म्स. 5y 10, 5 कॉमन नजर आ रहा है, 5 को ब्रैकेट के बाहर ले लो. अंदर क्या बचा? y प्लस साइन 5 इंटू 2 इज 10. ठीक है, अपॉन y प्लस 5. एक स्टेप और करो. ये y प्लस 2 इसमें कॉमन है, y प्लस 2 को बाहर ले लो ब्रैकेट के. अंदर क्या रहा? y इंटू y प्लस 2, y इंटू y प्लस 2 प्लस ये बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा? 5 अपॉन y प्लस 5. सो ये पूरा y प्लस 5 इसके साथ कट हो गया. दिस इज इक्वल टू y प्लस 2. ये आंसर है हमारा. नेक्स्ट इज सेकेंड, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. सबसे पहले इसको लिख दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में. अब डिनोमिनेटर तो इरेड्यूसिबल फॉर्म में है, इसके और फैक्टर्स तो नहीं हो सकते, इसको फैक्टराइज करते हैं. अब देखो ये 3 टर्म्स है मेरे पास, कॉमन कुछ नहीं है, ग्रुपिंग नहीं हो सकता, कोई आइडेंटिटी.
तीन टर्म्स वाली आइडेंटिटी में मुझे लास्ट टर्म में प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस है। a प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर होता है, खाली जो मिडिल टर्म होती है वो नेगेटिव होती है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ये वाली। इसमें क्या करना है? 32 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 16s are, then 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, then 2 1s are. So 32 is equal to 2 into 2 into 2 5 times. अब इसमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्लस माइनस 14 आ जाए। अगर मैं 2 लेती हूं और ये लेती हूं मैं कितना? 16, तो 16 माइनस 2 आई गेट 14। तो दो मेरे फैक्टर्स हो सकते हैं 2 इंटू 16, बट माइनस 32 और माइनस 14, देखो 16 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा और मुझे माइनस 14 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब हम प्लस माइनस करें तो जो माइनस साइन है वो बड़े वाले नंबर का होना चाहिए। दिस प्लस 2, इसका मतलब फैक्टर्स क्या हुए हमारे? माइनस 16 एंड 2, माइनस 16 एंड 2, माइनस 16 एंड 2 इज माइनस 32। मुझे माइनस 32 ही चाहिए। ठीक है, सो इसको पहले अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं। माइनस 14m माइनस 32 इज m स्क्वेयर माइनस 16m प्लस 2m, ठीक है, माइनस 32। दिस इज इक्वल टू, आप दो दो की ग्रुपिंग कर लो। m कॉमन है फर्स्ट में, m रह गया अंदर, ये वाला माइनस साइन 16m हमारा बाहर आ गया था। ठीक है, प्लस यहां 2m माइनस 32, तो 2 कॉमन, यहां m अंदर आ गया, ये माइनस एंड 2 1s and 6, 2 इंटू 16 इज 32। अब इसमें ये वाली एक्सप्रेशन कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। m माइनस 16, अंदर क्या रह जाएगा? जब m माइनस 16 इंटू m माइनस 16 बाहर आया तो अंदर रह गया m, ये वाला प्लस साइन, ये m माइनस 16 बाहर आया तो अंदर रह गया 2। इसको 1 नाम दे दो। सो इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m माइनस 16 इंटू m प्लस 2, साइड में लिखो बाय 1 अपॉन m प्लस 2। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमारी कॉमन हो गई, तो ये एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन कट जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू m माइनस 16, ये हमारा आंसर है। नंबर थर्ड इज 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। सबसे पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लो। अभी ये डिनोमिनेटर तो इरिड्यूसिबल फॉर्म ही है, फर्दर हम नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है, 5 5 5 सा 5 4 सा, 5 को पहले बाहर ले लेते हैं। सो 5 अंदर रह गया p स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 इज 25, तो 5p, ठीक है, प्लस 20 है, 5 बाहर आ गया तो क्या रह गया 4 अपॉन p माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। कॉमन तो हमने ले लिया, 3 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग नहीं होगा। अब देखो कोई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखो बीच में माइनस साइन वाली कौन सी थी? a माइनस बी वाली। a माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे प्लस साइन, अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो हमारी ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है अगर मिडिल टर्म हमारी यही है। 4 क्या है? 2 स्क्वायर, यानी कि a इज हेयर p एंड b इज 2, p स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। तो मिडिल टर्म चेक करते हैं। मिडिल टर्म क्या है? माइनस 2ab। मिडिल टर्म इस केस में माइनस 2, a है p और b है 2, यानी कि माइनस 4p, बट ये तो माइनस 5p है, तो ये आइडेंटिटी हमारी यहां नहीं यूज होगी। तो कौन सी होगी? लास्ट वाली, फोर्थ। उसमें क्या करना है? 4 के फैक्टर्स।
4 के फैक्टर्स कैसे होंगे? 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। दो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 है। अगर 2 प्लस 2 करें तो वो तो 4 आता है, मुझे तो 5 चाहिए। 2 माइनस 2 0 आता है, वो भी नहीं काम करेगा। तो एक फैक्टर एक और होता है जो हमेशा हर एक का फैक्टर होता है हर नंबर का, जो कि 1 है। तो अगर मैं एक 1 ले लूं और एक 4 ले लूं, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, ये 4 आ गया। अब 4 और 1 को प्लस माइनस ऐसे करें कि मुझे -5 मिल जाए। अगर मुझे -5 चाहिए इनको ऐड करके, तो ये दोनों को माइनस होना होगा। -4 प्लस -1 इज -5। जब सेम साइन होता है तो ऐड होके सेम साइन आता है। तो ये वर्कआउट कर रहा है हमारा। सो यहां पे अलग से आप लिख लो p² -5p प्लस 4 इज इक्वल टू p²। तो हमारे फैक्टर्स हो गए -4 एंड -1। यहाँ पे 1 इंटू 4 की बजाय -1 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो ये प्लस ही आएगा। सो p² -4p माइनस p प्लस 4। अब दो दो की ग्रुपिंग कर दो, कॉमन लो। यहाँ पे p कॉमन है, यहाँ बच गया p इंटू p², ये वाला माइनस साइन, p बाहर आया तो 4 बच गया। यहाँ पे हम माइनस बाहर ले रहे हैं, अंदर क्या रह गया? p, और यहाँ पे अंदर क्या रह गया? 4। यहाँ साइन कौन सा आएगा? ये प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक हो गया। अब ये कॉमन नजर आ रहा है, सो दिस इज p-4 को कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया? p-4 बाहर आया तो p माइनस, ये p-4 बाहर आया तो क्या बचा? 1, क्योंकि p-4 इंटू 1 इज p-4। एनी नंबर इंटू 1 इज सेम दैट नंबर। दिस एक्सप्रेशन इज सम नंबर ओनली। सो ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, इसको 1 दे दो। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां आ जाओ 5 तो है यहाँ पे। अब इसकी जगह आप लिखो ये p-4 इंटू p-1 अपॉन दिस p-1 बाय 1। ठीक है। अब देखो p-1 कैंसिल आउट हो गया पूरा एक्सप्रेशन, तो हमारा क्या बचा? दिस इज इक्वल टू 5 इंटू p-4। ये आंसर है। नेक्स्ट इज फोर्थ, 4yz इंटू z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू z प्लस 8। सबसे पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख दो। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू वाई है और z प्लस 8, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। एक स्टेप और करते हैं। 4 इज 2 इंटू 2, तो ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख देती हूँ। ये नीचे जो 2 है इंटू वाई इंटू जेड प्लस 8 ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज y और z, तो y और 2 हमारा यहाँ कैंसिल आउट होने वाला, और इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसके फैक्टर्स में मुझे कोई फैक्टर ये मिलेगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या 3 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग नहीं हो सकता। कोई आइडेंटिटी, जो 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटीज हैं उसमें माइनस साइन नहीं है, तो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज ये वाली नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें ये प्लस b² है ना लास्ट वाला टर्म, यहाँ पे ये माइनस है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लगेगी। इसमें क्या करना है? 16 के हमें फैक्टर्स करने हैं। सो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको किसी 2 फैक्टर्स में लिखना है और उसका प्लस माइनस 6 आना चाहिए। अगर 4 और 4 लें तो 4 प्लस 4 8 है, 6 नहीं है, तो ये फैक्टर्स नहीं चलेंगे।
अगर एक मैं 2 ले लूं और एक मैं ये 8 ले लूं, 2 इंटू 8 दैट इज 16 और 8 माइनस 2 इज 6, तो ये दो फैक्टर्स काम करेंगे। साइन देखते हैं कौन सा होना चाहिए। देखो मुझे चाहिए +6, तो 8 माइनस 2 इज +6 है ना। प्लस बड़े वाले का होना चाहिए +8 माइनस 2, यानी कि फैक्टर्स हुए +8 एंड -2, तो -16 आएगा। मुझे -16 ही चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 8 और -2, 8 और -2, तो साइड में आप लिखो z² + 6z - 16 इज इक्वल टू z² + 8z - 2z -16। अब ग्रुपिंग कर दो। इसमें देखो z कॉमन है, z² का z आ गया तो एक z रह गया, प्लस z बाहर आ गया तो 8 माइनस इसमें 2 कॉमन है, अंदर क्या रह गया z, 2 8 सा, साइन कौन सा आएगा, ये माइनस चाहिए, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। यहां पे देखो माइनस, यहां कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखो z + 8 कॉमन नजर आ रहा है, सो दिस इज z + 8 को बाहर ले लो, इंटू ये z + 8 बाहर आया तो बच गया z, यहां से z + 8 बाहर आया तो बच गया 2, इसको 1 कर दो। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड इंटू, इसको मैं लिख सकती हूं z + 8 इंटू z - 2 बाय 1, साइड में लिख दो, अपॉन ये 2 इंटू वाई इंटू z + 8। अब 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, y कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गई, z + 8। क्या बचा 2z एंड z - 2, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, 5pq इंटू p² - q² डिवाइडेड बाई 2p इंटू p + q। सबसे पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 5 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं है, p है कॉमन, q छोड़ दो नहीं है। अब यहाँ पे p + q है और ये p² - q² है, तो ये इसको हम फैक्टराइज करते हैं। दो टर्म्स कुछ कॉमन नहीं है, दो टर्म्स वाली हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, a + b इंटू a - b इज a² - b², यही फॉर्म है p² - q², तो p² - q² इज p + q इंटू p - q, ये p + q उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 5 इंटू p इंटू q इंटू p² - q² इज p - q इंटू p + q अपॉन 2 इंटू p इंटू p + q। अब यहां से p कैंसिल आउट हो गया, p + q कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5/2 इंटू q इंटू p - q। सो दिस इज 5/2 q इंटू p - q, ये आंसर है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, 12xy इंटू 9x² - 16y² डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x + 4y। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख दो। अब हमने इसको देखना है, फैक्टराइज करना है इनको। डिनोमिनेटर में 4xy, ये तो इरिड्यूसिबल फॉर्म है, 3x + 4y, ये भी इरिड्यूसिबल फॉर्म है, फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, कुछ कॉमन भी नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 12 आई कैन राइट 4 इंटू 3, तो नेक्स्ट स्टेप में 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इसको लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स वाई, ठीक है, इनटू, अब ये जो टर्म है इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब इतने क्वेश्चंस करके आपको हिंट हो गया होगा कि ये जो नीचे है हमें कुछ एक टर्म ये मिलेगी जो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो ये कैसे होगा, कुछ कॉमन है इसमें, 3 3 जा 4 4 जा, कॉमन कुछ नहीं है। 3 3 जा मीन्स 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दो वाली आइडेंटिटी जिसमें ये स्क्वायर हो ये स्क्वायर हो, कौन सी है, ये वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइड में आप लिखो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। ये फॉर्म आ गई हमारी। इसमें a क्या है 3x, b क्या है 4y। तो दिस आई कैन राइट 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y। इसको अब आप 1 नंबर दे के इसको यहां लिख दो, दिस इज दिस 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y बाय 1। अब 4 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद x कैंसिल आउट हो गया, y कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 4y, ये 3x प्लस 4y पूरी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा 3, उसके बाद ये 3x माइनस 4y, ये हमारा आंसर है। 7th इज 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज 13 इंटू 2 एंड दिस इज 13 इंटू 3। तो आप इसको लिखो 13 इंटू 3 और इसको लिख दो 13 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर इंटू वाई, सेम बेस, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 3, और नीचे ये वाला था वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं वाई 5y प्लस 7। अब नेक्स्ट है ये टर्म, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर तो ये मिलने वाला है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो इसमें 50y स्क्वायर माइनस 98, पहले तो इसमें कुछ कॉमन है, नीचे करते हैं 50y स्क्वायर माइनस 98। कॉमन क्या है, देखो 2 तो कॉमन नजर आ रहा है मुझे, 2 इंटू 25 50, y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 2 9 जा। अब इसको फैक्टराइज करना है और कुछ कॉमन नहीं है, 2 टर्म्स है, कोई ग्रुपिंग नहीं। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, 2 टर्म्स वाली, उसमें माइनस साइन होना चाहिए, है, दोनों स्क्वायर्स होने चाहिए। ये देखो स्क्वायर्स हैं, दिस इज इक्वल टू 2, ये 5 स्क्वायर है, 5 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5y स्क्वायर माइनस ये क्या है 7 स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a क्या है 5y, b क्या है 7, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5y प्लस 7, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया 5y माइनस 7, इसको 1 दे दो। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7 बाय 1। ये सेम है ना, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। अगर करते करते सेम ना आए तो आप इसको रीचेक करो, कहीं यहां पे गलती होगी। अब 13 कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस एक्सप्रेशन इज कैंसिल्ड आउट, 2 भी कैंसिल्ड आउट हो गया, ये सब कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बचा 3
y एंड 5y माइनस 7, ये आंसर है। इसको थोड़ा स्पेस दे के नीचे करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर लगता है इट इज़ वर्थ वॉचिंग तो लाइक करो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।